जाता। हमने उस समय उस बात को नहीं छुआ। अच्छा। अब तुमने कहा कि भगवान शंकर ने क्रोधित होकर देवरात को दिया, तो इसका मतलब जब क्रोधित होकर दिया तो इस पर भगवान की कृपा नहीं है, तभी तो ये टूटा, तभी तो ये मृत्यु के वशीभूत हुआ। अब तुम एक बात बताओ कि इस पर भगवान की कृपा है कि नहीं? देखो, पहली बात का उत्तर अब कर रहे हो। उसमें भी मैंने ये बात क्यों कही थी? क्योंकि आपने कहा था सुनो राम जी से वो धनु तोड़ा। किसका धनुष है ये? शंकर जी। तो मैंने ये बात लगाई थी कि जो भगवान का है, जो भगवान का हो गया उसका काल बाल बाका। तो ये बात आपने कही थी कि ये शंकर जी का है, तो मैंने अपनी बात लगाई थी। अब उल्टा दाव तुम खेल रहे हो। चलो उसमें भी चिंतन कर लेंगे हम, अगर ऐसा कुछ है भी। अच्छा, मैं कहता हूं इस पर भगवान शंकर की कृपा नहीं थी तो ये टूट गया। अब कृपा नहीं थी इसका मतलब कि कोई ना कोई कार्य बिगाड़ा होगा, तो इसलिए भगवान शंकर को पास कराया था। भगवान शंकर का विरोध है धनुष से, इसीलिए क्रोध में त्याग दिया। और जो भगवान शंकर का विरोधी है तो वो आपका भी विरोधी होना चाहिए, क्योंकि तुम शंकर जी के शिष्य हो। भगवान शंकर ने इसका त्याग किया है कि इसको दिया है? त्याग। क्रोध में दिया नहीं जाता, क्रोध में त्याग का ही भाव होता है। तो त्याग हुआ है तो केवल धनुष का होना चाहिए, धनुष के साथ बाण क्यों दे दिए? बाण इसलिए दिए क्योंकि ये अमोघ अस्त्र है। और जिस समय भगवान विष्णु पर शंकर जी ने प्रहार करना चाहा बाण चढ़ा करके, उस समय भगवान शंकर ने प्रयास तो किया, लेकिन भगवान विष्णु ने एक हुंकार लगाई, हुंकारेण मात्रेश, और हुंकार मात्र से ही ये धनुष स्तंभित होते, और स्तंभित होने के कारण बाण उसी में चढ़ा रहा और त्रैलोक में प्रहास हो गया। और उसी समय भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के बाण के सहित ये धनुष राजा निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात को दे दिया। तो अब जो तुम्हारे गुरु का विरोधी है तो वो आपका भी विरोधी होना चाहिए, और अगर आपका विरोधी नहीं है तो फिर तुम गुरु विरोधी हो। देखो, नंदी बाबा से सीखो कुछ। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान शंकर का अपमान किया, जैसे धनुष ने किया, तो नंदी बाबा ने तुरंत आगे आकर के श्राप दे दिया, क्योंकि वो भगवान शंकर का विरोधी था और ये भी भगवान शंकर को अपमानित करने वाले हैं। और अगर तुम इनका सहयोग करोगे तो जैसा ये शंकर जी के विरोधी वैसे तुम भी शंकर जी के विरोधी, और जो शंकर जी का विरोधी तो फिर उसकी खैर नहीं है। अब ये देखो 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ हमें न पढ़ा। पहले तो ये बताओ कि 16 दूनी 8 होता नहीं है। पहले तभी तो बता रहे हैं, राजनीति का यही पाठ है। 8 दूना 16 नहीं, 16 दूनी 8 बताया जाता है। क्या पाठ है? आप देखिए, हम तुम्हें बता रहे हैं, देखिए इस धनुष से हमें विद्या की प्राप्ति हुई। धनुष जब भगवान शंकर के पास था तब भी हमारे लिए उसी तरह पूज्य था, और आज भगवान शंकर के पास नहीं है फिर भी हमारे लिए उसी तरह पूज्य है। देखिए एक समाज से उदाहरण लेंगे। माता पिता हो और उनका पुत्र हो, माता पिता आपसी मतभेद में एक दूसरे से अलग हो जाए, बिछो कर ले, लेकिन पुत्र का धर्म क्या है? पुत्र का धर्म क्या है? वो माता का त्याग करेगा या पिता का त्याग करेगा? यदि वास्तविक पुत्र होगा, सद्गुणी पुत्र होगा, तो न वो माता का त्याग करेगा और न पिता का त्याग करेगा। तो पुत्र तो महाराज जी वो दोनों क्या रहे ना? नहीं, दोनों का है तो, और जो धनुष के क्या है? धनुष भगवान शंकर का है। अगर होता तो मैं त्यागते क्यों? भगवान शंकर का देखिए, एक बात और बता दें, जैसे मंदिर है, बात समझना, मंदिर है,
अब मंदिर में भगवान शंकर न रखे जाएं। अभी शंकर जी या कोई देव प्रतिमा, हम शंकर जी की बात नहीं कर रहे, कोई भी देव प्रतिमा न रखी जाए, लेकिन उसका मंदिर का आकार है, मंदिर बना है, कोई उस पर चोट करेगा, क्या करोगे? मंदिर में मूर्ति नहीं, मंदिर में मूर्ति नहीं है, फिर भी तुम क्या करोगे? केवल आकार उसको गिराने दोगे? केवल आकार बनाओ, गिराने दोगे? अगर समाज का हित गिराने में हो रहा है तो गिरा देंगे, अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई तो। अगर केवल आकार बनाए और प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो गिराने में कोई परेशानी नहीं है। आकार से बना, उसका कोई बात तो नहीं है। हाँ, अगर उसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो महाराज फिर वहां पर शक्ति जागृत हो जाती है, और फिर उसको अगर तोड़ते हैं तो फिर उसमें दोष है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि माता पिता है मान लो, चलो अगर माता कोई बुरा कर्म कर दे और पिताजी विरोध में हो जाए तो पिताजी कहे भी कि माता के विरोध में हो जाओ, तब भी पुत्र को कभी माता के विरोध में नहीं होना चाहिए। माता जी अगर आदेशित करे कि पिताजी ने बुरा कर्म किया है, पिताजी के विरोध में हो जाओ, तो बालक को पिताजी के भी विरोध में, ये सिद्धांत आपने दिया। आपकी माताजी ने बुरा कर्म किया, पिताजी ने आदेशित किया, तो तुमने काहे माता को मार दिया? अरे भाई, माताजी पिताजी के बीच की बात थी, वो पति पत्नी है, अपना समझ लेंगे, तुम्हें मारने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? इसका मतलब ये है कि आपकी दृष्टि में पिता का अधिकार ज्यादा है और माता का अधिकार, तभी तो अपने माता को मार दिया। अरे जिस माँ ने आपको 9 महीने अपने घर में रखा, माँ की परिभाषा तो जाना। मनुस्मृति कहती है, पितृपिता माता गर्भ धारण पोषणात् अतोहि त्रिश्लोकेषु नास्तिमान् समो गुरु। गुरु के समान है माता, बालक की प्रथम गुरु है माँ, और गुरु पर ही आपने प्रश्न प्रहार कर दिया, और गुरु का स्थान तो पिता से भी बड़ा कठिन होता है। तो जब करे बैठे हो वही सिद्धांत बता रहे हो समाज को, तो ऐसे थोड़ी काम करें भाई। इसीलिए अगर भगवान शंकर का विरोधी है ये, अच्छा देखिए, ये संसार में जितने भी अस्त्र हैं, ये किसके पुत्र हैं? कितने दिव्यास्त्र हैं संसार में, कितने अस्त्र हैं, कितने शस्त्र हैं? 3 प्रकार के अस्त्र होते हैं। ये किस गणना में? ये दिव्यास्त्रों में। और जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, ये किसके पुत्र हैं? महाराज, एक राजा की 2 रानियां हुई हैं, एक से एक पुत्र का जन्म है और दूसरे से 101 दिव्यास्त्रों का जन्म है। तो माता पिता तो शंकर जी कभी इनके हो ही नहीं सकते, इसलिए ये दिव्यास्त्र है, माता पिता भी इनके दूसरे हैं। शंकर जी का विरोध हुआ, उपहास हुआ, और जब शंकर जी का उपहास हुआ तो भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के इसे दंड। तो जो शंकर जी का विरोधी है वो परशुराम जी का भी विरोधी है, इसलिए ये धनुष आपका विरोधी है। और जब विरोधी है तो फिर धनुष के पक्ष में काहे खड़े हो? नहीं होना चाहिए, गलत है। इसलिए लोहा लंगर उठाओ और जाओ, बढ़िया बगल से जंगल लगा, जाके भजन कीर्तन करो। हाँ, और भंडारा भी बना है, कहा प्रसाद मंगवा दे तो आराम से खा लो।
और न कहीं जाना हो तो देखो बढ़िया जगत है ये जो है, यही मैं कहीं यही भजन करो आराम से, कोई रोकने वाला नहीं है। और सबसे देखो वट वृक्ष है, अब इससे अच्छा स्थान नहीं मिलेगा, है ना। अब इससे अच्छा स्थान मिलने वाला नहीं है, और प्राचीन वट वृक्ष है। तो कुछ स्थान ऐसे होते वट वृक्ष मिल जाए, बैठ जाओ तपस्या करने के लिए। पीपल का वृक्ष मिल जाए, बैठ जाओ तपस्या करने के लिए। आम का वृक्ष मिल जाए तो बैठ जाओ तपस्या करने के लिए। तो बढ़िया स्थान है, इससे अच्छा स्थान नहीं मिलेगा। तब भी न मानोगे तो फिर आपको और कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करिए? अब खा कर भी वही करवे जब उनका न करो चाहिए। क्या करोगे? जब आपके साथ मत करो न कीन गाँव कर दो, हमारे साथ में कभी तो हुआ ही नहीं है आपके साथ, हम वो करेंगे। ऐसी तो कोई घटना नहीं जो हमारे साथ न हुई है। ये आज तक आपका अपमान नहीं किसी ने किया, वो हम करेंगे। इसलिए अभी समझा रहे हैं, समझ जाओ। बुला लो, बुला लो। व्यापति सुनी नहीं होनी चाहिए। तो राजगद्दी और व्यास गद्दी, ये अगर दोनों सुनी हो गई तो समाज का उत्थान नहीं है।